ये डॉक्टर गुलाम अब्बास नाम है, जिन्ना सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है उस दरिंदे का। ये सर्जन बन के बस दूसरों की किसी की टांगे तोड़ता रहता है, किसी के गुर्दे निकालता रहता है। इसने बहुत जुल्म किए हैं। जिसको लाली हम कहते हैं, नाली भी कहते हैं, इसकी रगें भी जला दी हैं। ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जो हमारी नज़रों से गुज़रती हैं। जब वो कहानी हमारी नज़र से गुज़रती है तो ना ज़मीन कांपती है, ना आसमान फटता है कि इंसान या तो आसमान की तरफ चला जाए या ज़मीन में गर्क हो जाए। आज भी मेरे साथ एक ऐसे ही बेबस, मजबूर और लाचार बाप की कहानी मौजूद है जिसका 1 साल का बच्चा अज़ूए तनासुल से महरूम हो चुका है। अब्दुल्ला जो कि 1.25 साल का बच्चा है, और जब ये 7 माह का था तो दरिंदे डॉक्टर जिनको मसीहा कहा जाता है, और जब वो अपनी 5 साल की डिग्री मुकम्मल करते हैं तो उस वक्त वो एक हलफ लेते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। लेकिन वही जो इंसानियत की खिदमत का हल्फ उठाते हैं वही ऐसी दिलसोज कहानियाँ छोड़ देते हैं कि उन दरिंदों को सज़ाए मौत की सज़ा भी हो तो वो कम होती है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद जो कि अब्दुल्ला के वालिद हैं। अहमद, अब्दुल्ला के साथ ये कहानी, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, वो उस हस्पताल में क्यों गए, किसने मशवरा दिया कि इस हस्पताल में अगर आप जाएंगे तो जो खतना जो कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क वाज़े करता है कि बच्चे जो लड़का जब पैदा होता है तो उसका खतना सुन्नत करार दिया गया है, उस सुन्नत को पूरी करने के लिए उनको किसने मशवरा दिया कि वो इस अस्पताल में जाएं तो यहाँ पर डॉक्टर्स बेहतरीन तरीके से आपका इलाज करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है और किसने आपको मशवरा दिया था कि आप फ़लाँ जिस अस्पताल के डॉक्टर ने आपके साथ ये किया आप उस अस्पताल में जाएँ? जी, मैं संदीला शरीफ के रहने वाला हूँ। बस्ती संदीला शरीफ भी कहा जाता है और बस्ती शाह अली भी कहा जाता है। तो ये हमारी तहसील है कोटशुट्टा, ज़िला हमारा है डेरा गाजी खान। ये डॉक्टर गुलाम अब्बास नाम है, जिन्ना सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है उस दरिंदे का। तो हमें तो मालूम नहीं था। उसके बाहर अस्पताल के सामने तो बहुत बड़ी डिग्री के बोर्ड लगे हुए हैं। हमने सोचा है कि बच्चे का खतना कराना है, ये तो 1 मिनट का काम है। तो हम बच्चे को लेके गए खतने के लिए। ये सुन्नत एक अमल है, वही कराने के लिए। ये हमें मालूम होता कि हम एक दरिंदे के पास जा रहे हैं तो फिर हम नहीं जाते कि इतना बहुत बड़ा जुल्म करेगा। तो हम अपने बच्चे को लेकर गए, तो उसने ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को लेकर गए और डॉक्टर भी चला गया अंदर। तो 1.25 घंटे के बाद उन्होंने हमारा बच्चा वापस किया। खतने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं खतने में। तो उसने 1.25 घंटा लगा दिया मेरे बच्चे का खतना करते करते। हम बार बार मिन्नत कर रहे थे कि हमारा बच्चा वापस कर दे, मेहरबानी करे, इतना टाइम तो नहीं लगता। वो कहते थे अभी वापस करते हैं, अभी वापस करते हैं। तो जब बच्चे को उन्होंने वापस किया, को काटन के साथ बच्चे को जो है ना लपेट के दिया, बंद करके दिया, ताकि वरसा को या वालिद वालदा को पता ना चल सके। और पेशाब वाली नाली भी लगा दी। खतने में पेशाब वाली नाली का कोई दखल नहीं होता। तो फिर शाम को बच्चा तड़पता रह गया। तो फिर सुबह जो हुई, जब हम सुबह होते ही उनके अस्पताल गए तो डॉक्टर साहब खुद साइड में हो गए। अंदर उसका दरवाज़ा था, अंदर जो है उसका केबिन है, पीछे से एक उसका और दरवाज़ा है, वो साइड में हो गया। उसके 2 बेटे अवैस और उज़ैर सामने आ गए। हमने मिन्नत समाजत की कि हमें डॉक्टर साहब से मिला दें। तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब कभी कहते थे आउट ऑफ सिटी हैं, कभी वो कहते थे उसी टाइम एक ही टाइम में, कभी कहते आउट ऑफ सिटी है, कभी कहते हैं कि वो उम्रे पर चले गए हैं। तो फिर हमें बार बार हम मिन्नत कर रहे, तो हमें उन्होंने धक्के दे के, मेरे बच्चे को, मुझे और मेरे घर वाले को धक्के दे के बाहर निकाल दिया। तो फिर हम मजबूर थे। हमने तो फिर बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना था और डॉक्टर के पास इलाज के लिए हम जब दूसरे डॉक्टर साहब के पास उधर कोट छुट्टे ले गए, डॉक्टर अयाद अली कुरैशी साहब के पास, तो उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये हमारे बस में भी नहीं है, इस बच्चे को आगे ले जाए। तो हम प्रोफेसर साहब जो है ना आसिफ चिश्ती, बल्कि आसिफ प्रोफेसर साहब है मोहम्मद आसिफ कुरैशी साहब, उनके पास ले गए डेरा गाजी खान। उन्होंने जब देखा, उन्होंने भी यही मौका अख्तियार किया कि ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो फिर उन्होंने हमें मुल्तान भेज दिया। काशिफ चिश्ती साहब हैं मुल्तान में, सिटी अस्पताल में, ना सिटी अस्पताल में, वो बहुत बड़ा अस्पताल है मुल्तान का। तो हम बहुत परेशानी में थे। हम तो कोशिश में थे कि हमारे बच्चे को जितना हो सके
यानी कि मेरे बच्चे को यानी कि सेहत मिल सके, तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में बच्चे को लेके गया। सिटी अस्पताल मुल्तान का बहुत बड़ा अस्पताल है, तो उन्होंने भी यही मौका अख्तियार किया कि बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो तो बता भी नहीं रहे थे कि ये क्या हुआ है, बार बार हमने मिन्नत समाजत की, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे का तनासुल जो उज़्व है, जो जिसको लाली हम कहते हैं, नाली भी कहते हैं, इसकी रगें भी जला दी हैं, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। आप दुआ करें कि बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि बच्चे का पेशाब का अभी मसला बन सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ तो वो जल कर ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हमने डॉक्टर सैफुल्ला साहब हैं, उधर यूरोलॉजिस्ट है, उसको दिखाया है 2 बार, उन्होंने भी यही मौका अख्तियार किया। तो फिर उन्होंने हमें भेजा इस्लामाबाद अल-शफ़ा इंटरनेशनल, इधर भी हम आए थे डॉक्टर एजाज़ साहब के पास, उन्होंने देखा था, तो उन्होंने 3 और प्रोफेसर को बुलाया, तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने भी एक ही मौका अख्तियार किया कि बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और बच्चे का ये जो तनासुल उज़्व है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बच्चे को जो है ना अभी दवाई वगैरह दे रहे हैं पट्टी के लिए, ताकि बच्चे के ज़ख़म ख़त्म हो जाएं। तो मुमकिन है इंशाअल्लाह बच्चे को जो है ना 14-15 साल के बाद मुमकिन है कि गैर मुल्क ले जाना पड़े, तो उसकी जो है ना वो प्लास्टिक सर्जरी होती है, 2 से 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, और इसकी जो है ना पसली से, नरम पसली से पसली भी उठानी पड़ेगी, और रान से जो है ना गोश्त उठाना पड़ेगा, मांस जो है ना। तो फिर एक प्लास्टिक सर्जरी होगी, उसके बाद दूसरी होगी, मुमकिन है तीसरी भी करनी पड़े। तो उधर हमारा जो केस चल रहा है ना डीजी खान में, उधर जो है ना अभी तक वो गिरफ़्तार भी नहीं हुआ। हमें 7 महीने हो गए हैं धक्के खाते खाते, जो सज़ाएँ उसको मिलनी थी वो हमें मिल रही हैं। हमारी गुजारिश है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इसलिए हम आए हैं कि हमने सुना है कि हमारे जो चीफ़ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान हैं जनाब मोहतरम काजी फ़ैज़ ईसा साहब, तो हम तो ये आस लेकर आए थे कि हम जाकर उसको दिखाएंगे अपने बच्चे को, और अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनके जो है ना नोटिस लेने से हमारे बच्चे को इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा। मेहरबानी तो मेरे अल्लाह पाक की होती है सबसे। आप यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आए हैं, तो पहला जो इंसाफ का तकाजा करते हैं हम अपने मुतलका इलाके से करते हैं कि FIR करवाते हैं या थानेदार से या किसी से रब्ता करते हैं। तो आपने अपने इलाके में पुलिस से या किसी से रब्ता किया है? जी, हमने पुलिस, पहले हमारी MLC नहीं होती थी, 7 दिन के बाद हमारी MLC हुई है, तो हमारी फिर FIR नहीं होती थी, तो कमिश्नर साहब के पास गए थे, फिर हमारी FIR तो हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना गिरफ़्तारी, जब उसकी FIR होगी तो फिर उसको किसी ने बताया कि तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR होगी है, वो उम्र की आड़ लेके बच्चे अपने को भी एक को लेके सऊदी अरब चला गया। तो अभी तक वो जो डॉक्टर साहब हैं वो अभी तक वापस नहीं आए हैं डीजी खान? नहीं, फिर वो उम्र के बाद जो है वापस आया, तो फिर उन्होंने फ़ौरन आके अबूरियाँ दायर कर दी, ज़मानतें दायर कर दी। ज़मानतें दायर होगी, जब ज़मानतें खारिज होने का टाइम आया तीसरी पेशी पर, तो उनको मालूम हो गया, जैसे भी पता चल जाता है वकला को, तो फिर वो पुलिस के साथ साजबाज हो के हमारे केस का रुख भी फेर दिया। उन्होंने कहा कि हम राय ले रहे हैं हेल्थ केयर कमीशन से। अभी तक ना कोई राय आई है, अभी तक ना वो गिरफ़्तार हुआ है। फिर हम IG पंजाब साहब के पास गए हैं लाहौर, तो उधर हमें पहले तो हमें अंदर नहीं जाने देते थे। जब मैंने बच्चे की पोजीशन फ्रंट वाली दिखाई, करंट पोजीशन, तो फिर वो मैडम बैठी थी, उसको खुदा का खौफ आया, वो मुझे फ़ौरन अंदर लेगी। तो फिर जब एडिशनल IG साहब ने, आप लोगों ने ये मुतालबा नहीं किया है गवर्नमेंट से या अपने मुतलका इलाके से कि क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल का मामला है, कि इस एक डॉक्टर की जो है वो डिग्रियां चेक की जाएं या इस अस्पताल को सील किया जाए? जी, ये भी हमारा मुतालबा है, लेकिन हमें ये तो बात की बात है, हमें तो अभी भी इंसाफ, एक दिन भी उसको गिरफ़्तार भी नहीं किया अभी तक। हम तो इंसाफ के लिए डीजी खान, मुल्तान, लाहौर, अब इस्लामाबाद भी आए बैठे हैं, पहले भी हम आए थे, अभी भी आए हैं, पहले भी हमने जो फॉर्म है सब फॉर्मों पर हमने दरख्वास्तें दी हैं, और हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, मेरे पास हैं। बहुत बड़ी मोटी फाइल है मेरे पास, और बहुत सारी दरख्वास्तें हैं मेरे पास। हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, ना उस दरिंदे को अभी तक गिरफ़्तार किया गया है। हमारी जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि मेहरबानी करके हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, और जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने से इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर यकीन है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, और ये दरिंदा इंशाअल्लाह कटहरे में होगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला के वालिद अहमद। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये मासूम बच्चा है, 1 साल इसकी उम्र है, लेकिन ये अभी से जो है मर्दों की कैटेगरी से इसको आउट कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ अब्दुल्ला की वो बेचारी बेबस लाचार मजबूर वालदा मौजूद है, जिससे जानती हूँ कि क्या उसके और भी बेटे हैं, कितने बच्चे हैं, और इस तरह के बच्चे को संभालना
कितना मुश्किल होगा। और जब ये बच्चा 1 साल का हो गया है, 2-3 साल का होगा, तो जब अपने वालिदैन से सवाल करेगा कि बाबा मेरा क्या जुर्म था, मेरा क्या कसूर था कि मेरे ऊपर ऐसी क़यामत गुजर गई और आप लोग मुझे इंसाफ नहीं दिला सके। उनकी वालदा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा एक ही बेटा है। इससे पहले मेरी 3 बेटियां हैं। 10 साल के बाद अल्लाह मियाँ ने मुझे बेटा दिया है, वो भी दुआओं के साथ। पता नहीं हमारी कितनी उम्मीदें थी अपने बेटे से, तो इस जालिम ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। और मेरे बच्चे भी ऑपरेशन से होते हैं। मेरी तीनों बेटियां ऑपरेशन से हुई हैं, ये वाला बेटा भी ऑपरेशन से हुआ है। बहुत तकलीफ होती है। इकराम, आप इस बेचारी माँ के वो अल्फाज सुने कि क्योंकि आपको पता है कि जो सिजेरियन बच्चे होते हैं वो 3 ऑपरेशन के बाद चौथा रिस्क पर ऑपरेशन डॉक्टर्स करते हैं। तो बानो साहिबा ये बताइएगा कि आपको पता आपका इलाका, आपका जो ताल्लुक़ है वो गांव से है, तो गांव में तो अक्सर नाई हजरात होते हैं जिनसे इस तरह की मतलब खतने करवाए जाते हैं, तो आप लोगों ने शहर का रुख क्यों किया? जी, मैं माँ होने के नाते मैंने कहा कि नाई मतलब सुन वगैरह नहीं करते होंगे, तो फिर डॉक्टर के पास जाऊं। मतलब बच्चे को तकलीफ से बचाने के लिए? हाँ, बच्चे को तकलीफ से बचाने के लिए मैं गई थी। मुझे ये तो पता नहीं था कि डॉक्टर ऐसा जुल्म करेगा। ये डॉक्टर नहीं है, ये दरिंदा है, ये जानवर है, जानवरों से बदतर है। मैडम, आप ये सोच कर गई कि तकलीफ़ नहीं होगी और आज आपका बच्चा ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला है। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा मेरे बेटे के साथ करेगा, वरना कौन जाता है ऐसे जानवर के पास। हुकूमत वक्त से और सुप्रीम कोर्ट से या चीफ जस्टिस से क्या उम्मीद लेकर आई हैं आप इस्लामाबाद? मैडम, मैं बस इंसाफ के लिए आई हूँ। मैं और मेरा खामद, आज हमें 3रा दिन है। इंसाफ क्या चाहती हैं कि उस डॉक्टर को क्या सज़ा दी जाए? हाँ, उस डॉक्टर को बस गिरफ्तार किया जाए, ताहयात वो ये जेल में पड़ा रहे, और उसकी डिग्री भी, उसकी सनद भी ताहयात ख़त्म की जाए। वो तो अब तक भी मतलब ढिठाई के साथ बैठा है। वो अपनी क्लिनिक चला रहा है, उसके बेटे भी चला रहे हैं। सिर्फ ये MBBS है, ये सर्जन बन के बस दूसरों की, किसी की टांगे तोड़ता रहता है, किसी के गुर्दे निकालता रहता है। इसने बहुत जुल्म किए हैं। हमारे इलाके में ऐसे हैं, उनको भी ये पैसे देकर 2-3 लाख देकर उनसे फिर लोगों को भी अपने पैसों की बात की, आप लोगों को भी ऑफर की, उसने कितने पैसे? हाँ, हमें बहुत किया है। वो कहता सुलह कर लो, इतने पैसे ले लो। हमने कहा नहीं, हम इंसाफ मांगेंगे। हमने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं इख्तियार किया। बस मतलब हमने ये वाला मतलब दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, थाने वाला के, हाँ, कानून वाला। उस तरफ हम गए हैं। हमने इससे कोई ना ही डिमांड रखी है पैसे की, ना ही कोई हमने लालच रखी है, ना मेरे खामद ने रखी है, ना हमने रखी है। और मेरे खामद की छोटी सी करियाना की दुकान है। वो कहता है अल्लाह मियाँ हमें देगा तो हम अपने बच्चे का इलाज कराएंगे। हमें इसके पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते तो हम आराम से इसके साथ सुलह कर लेते, इससे पैसे ले लेते, लेकिन हमने पैसे नहीं मांगे ताकि दूसरे बच्चे, दूसरी हमारी नस्लें बच सकें इस दरिंदे से, इस जानवर से। बहुत शुक्रिया मैडम। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे नन्हे मासूम अब्दुल्ला के वालिदैन अहमद और बानो का ये कहना है कि उसका इकलौता बेटा है, 3 बेटियां हैं और अब मज़ीद क्योंकि उनके बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो डॉक्टर्स रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वो कोई और फैमिली प्लानिंग कर सके। उनका ये एक ही मुतालबा है कि इस दरिंदे को, जो कि डॉक्टर है, इस डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसको कम से कम जो सज़ा है वो सज़ाए मौत होनी चाहिए। इनके जो FIR इन्होंने करवाई है, इनमें दफ़ा 334 और 506 की शिक जो है वो इख्तियार की गई है, लेकिन मुलजिम अभी तक मंडलाता फिर रहा है, कानून की गिरफ्त में नहीं है। उस मुलजिम को जो है वो कटहरे में लाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हकूक़ तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि बंदा खुद ना चाहे। तो इस तरह के मुलजमान जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और हमारे मुल्क में कानून और आइन की पासदारी है, तो उसी पासदारी को अमल में लाते हुए इस बंदे को कटहरे में लाना हमारे कानून की, कोर्ट्स की, थानों की और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। कैमरामैन आसिफ के साथ अल्लाह हाफिज़।